हेलो गाइस, तो होप करता हूँ कि आप सब वेल एंड गुड होगे। और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एन क्वींस। ये क्वेश्चन मैंने वैसे पहले सॉल्व किया हुआ है, बट आज मैं इसको आपको एज अ बिगनर ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें हमारा आइडिया यही होगा कि हम रिकर्शन का इस्तेमाल करके हर एक इंडेक्स पे रखने की कोशिश, मतलब हर एक पोजीशंस पे रखने की कोशिश करेंगे। और जैसे मेरी कोशिश बिल्कुल वैलिड हो जाएगी, मैं क्या करूँगा कि भाई जैसे मैं मेरी कोशिश वैलिड हो रही है, तो मैं क्या करूँगा कि उन कोशिशों को, वैलिड कोशिशों को अपने आंसर में पुट कर दूंगा। वैसे तो यार आप इसका कोड देख सकते हैं फास्ट तरीके से, वैसे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इसमें आपको बस ये, मैं अब इसके कोड से ही आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें कुछ नहीं है वैसे, ये मैंने भी पहले गलत ही किया था अपने टाइम पर। अगर मैं आपको सबमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं, नहीं ये मेरे पास, हाँ जब मैं रन कर रहा था ना इसको स्टार्टिंग में, तब मेरे से गलत हो रहा था, बिकॉज मैं गलती ये कर रहा था कि मैं पिछला और जो रखने वाली क्वीन थी उनकी बस स्टेबिलिटी चेक कर रहा था कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को डिलीट या कैंसिल या मतलब टारगेट तो नहीं कर रही। बट मुझे क्या है, सबसे चेक करवाना होता है यहाँ पर। एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अब जैसे आप मतलब एंड करते हो, तो उस टाइम पर आपने वेक्टर स्ट्रिंग बोर्ड ये इंसर्ट करना है। वो मैं आपकी बात समझ गया और आपको भी बात समझनी चाहिए क्या मतलब है इस चीज का। सबसे पहले आपने बोल दिया कि, मैंने बोल दिया वेक्टर स्ट्रिंग बोर्ड, एन स्ट्रिंग, एन सारी की सारी डॉट है, अच्छा वेक्टर पेयर क्वींस है। क्वींस का साइज मैंने बोल दिया कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरा क्वींस का साइज वही है जो मेरा स्टैंडर्ड साइज रहने वाला है, ठीक है। मेरा क्वींस का साइज वही है जो मेरा स्टैंडर्ड साइज रहने वाला है। अब देख, मैं आपको ना इस चीज पे थोड़ा सा समझाता हूँ। क्या मैंने क्या करा कि भाई मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया है जीरो से, जीरो मतलब जीरो रो से स्टार्ट कर दिया है। जब मेरी रो एन हिट करेगी मैं बैक हो जाऊंगा। ये मेरा फंक्शन है, ये सब उसकी जो भी नई पोजीशन पे तुम रख रहे होगे रो कॉलम, उसकी सेफ्टी चेक करेगा। जितने भी पुरानी पोजीशन से तुमने रखा है और उन पुरानी पोजीशंस को एक वेक्टर में रखेंगे, जिस वेक्टर में बेसिकली एलिमेंट पेयर के फॉर्मेट में होंगे, और पेयर का पहला एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा जो पुरानी प्लेस्ड क्वींस है। ताकि ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारे पास जो नया रख रहे हो उससे कोई रो कॉलम सेम आ जाए तो फॉल्स रिटर्न कर दो, कहीं डिफरेंस या कहीं पे सम सेम आ जाए तो फॉल्स रिटर्न कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं ना ये चाहता हूँ कि उनके रो सेम हो, ना मैं ये चाहता हूँ उनका कॉलम सेम हो, समझे बात को। तो सर उनका रो तो अभी नया रो पे रख रहे हो, तो वही बात है ना कि आप एक रो में दो तो नहीं रख पाओगे हमेशा, एक रो में एक ही रखोगे। तो रो का चेक करना कोई इतना बड़ा खेल नहीं है, कॉलम चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। बट रो एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा ही करेगा, वरना हम खाली कॉलम ही कर देते हैं, बिकॉज हमने डिफरेंस और सम सिलेक्ट करना है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो कि मैं तुम्हें रख रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड रो कॉलम इक्वल टू क्यू कर दो। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम जैसे तुमने बोल दिया वेक्टर स्ट्रिंग बोर्ड, तो बोर्ड रो कॉलम इक्वल टू क्यू कर देने का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास एक वेक्टर है और उसमें मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग्स है। मेरे पास एक वेक्टर है और उसमें स्ट्रिंग्स है, उसका नाम बोर्ड है। तो उसका मतलब क्या है कि उसके उस पॉइंट पर, अब समझना बात को, बोर्ड रो से तो तुम्हारे को वो मिल गया ना कि कौन सी स्ट्रिंग पे टारगेट कर रहे हो, और उस स्ट्रिंग के, तुमने बोर्ड रो से तुम्हें स्ट्रिंग मिल गई, तुम कौन सी स्ट्रिंग टारगेट कर रहे हो, तुम्हारे पास एन स्ट्रिंग्स है, एन स्ट्रिंग का फॉर्मेट ऐसा सा है, और उससे तुम उसका इंडेक्स कॉलम को क्यू कर देते हो और बाद में चेंज भी करके देखोगे, बिकॉज तुम हर पोजीशन वो हर तरह की चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो कि हर तरह का फॉर्मेट पॉसिबल हो। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगर चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए कोड भी कर सकता हूँ, बिकॉज ये खुद भी कोड मैंने खुद नहीं लिखा, ये चैट जीपीटी ने कोड लिखा है, बट अप्रोच मैंने ही बेसिकली डिकोड करने के लिए काफ़ी टाइम लगाया था। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में बस एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बिकॉज मेन मोटिव है टू इज एक्सप्लेन।